अर्चना स्टडी जोन चैनल। आज हम मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स का 3rd चैप्टर करेंगे, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना स्टडी जोन चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में 1960 तक पढ़ा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं 1964 के ओलंपिक्स। 1964 के ओलंपिक्स हैं जो टोक्यो जापान में हुए थे, और ये फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स है जो एशिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का 7वां मेडल आया था, जो भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया। और इस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम एशिया में ओलंपिक टॉर्च को जलाया गया था। ओके डियर स्टूडेंट, इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक 4 साल के बाद हुए थे, वो 1968 में मैक्सिको में हुए थे। इस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया था, और इस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम सिंथेटिक ट्रैक को यूज किया गया था। और इस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम डोपिंग टेस्ट को शुरू किया गया था, और इसमें सैटेलाइट टेक्निक को यूज किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, जो मैक्सिको ओलंपिक्स हुए थे, इस ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा एथलीट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ा था। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए हुआ, कई एथलीट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, जैसे शॉर्ट पुटर हो गए, लॉन्ग जंपर हो गए, और ट्रिपल जंपर हो गए। इसमें उनके नए रिकॉर्ड्स बने, और जो लॉन्ग रेसर थे उनकी परफॉर्मेंस मैक्सिको ओलंपिक्स में डाउन गई। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है डिक फॉसबरी, जो कि एक अमेरिकन एथलीट थे। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया हाई जंप में। इन्होंने नई टेक्निक फॉसबरी फ्लॉप, कौन सी? फॉसबरी फ्लॉप को यूज किया, जो आज भी ये टेक्निक यूज हो रही है। इस टेक्निक को यूज करके उन्होंने हाई जंप में नया रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद जो 1972 के ओलंपिक्स हुए थे, ये हुए थे म्यूनिख जर्मनी में। और ये ओलंपिक्स बहुत ही दुखदाई ओलंपिक्स हुए थे, क्योंकि इस ओलंपिक्स में एक आतंकवादी ग्रुप ने, जिसको ब्लैक सितंबर कहा जाता था, इन्होंने इजराइल के 11 एथलीट को मार दिया था। उसके बाद इस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया था। और 1972 के ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम मैस्कॉट को ऑफिशियली दिखाया गया था। वो था, जो फर्स्ट मैस्कॉट था वो था वाल्डी। इसे एक डेक्स हाउंड नस्ल के कुत्ते के रूप में बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 1976 के ओलंपिक्स हुए थे, वो हुए थे मॉन्ट्रियल कनाडा में हुए थे। और ये ओलंपिक्स है जहां पर भारत का एक भी मेडल नहीं आया था। भारतीय हॉकी टीम जो 1928 से लेकर 1972 तक हर बार गोल्ड मेडल लेके आ रही थी, इस ओलंपिक्स में वो 7वें स्थान पर रही। और इस ओलंपिक्स का जो मैस्कॉट था वो था एमिक। उसके बाद 1980 के जो ओलंपिक्स हुए थे, वो हुए थे मॉस्को में। और इस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने अपना आखिरी गोल्ड मेडल जीता था। इस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 4-3 से हराया था। उसके बाद इस ओलंपिक्स का अमेरिका और उसके साथ कई देशों ने बायकॉट कर दिया था। उसका रीजन था कि जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने इस ओलंपिक्स का बायकॉट कर दिया था। उसके बाद इस ओलंपिक्स का मास्कोट था मिशा। ओके डियर स्टूडेंट, इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो 1984 के ओलंपिक्स हुए थे, वो हुए थे लॉस एंजल्स अमेरिका में। और इस ओलंपिक्स में भारत का कोई भी मेडल नहीं आया था, और भारतीय हॉकी टीम अपनी 5th पोजीशन पे रही थी। और इस ओलंपिक्स का जो मैस्कॉट था सेम द ओलंपिक ईगल। ओके डियर स्टूडेंट, और इसका लोगो था स्टार इन द मोशन। और इस ओलंपिक्स का भी बायकॉट हुआ था, क्योंकि ये जवाब में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को बायकॉट कर दिया था इस ओलंपिक्स में, बिकॉज अमेरिका ने सोवियत यूनियन के जो पिछले कंपटीशन हुए थे 1980 के, उसमें बायकॉट कर दिया था। उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने अपने एथलीट्स को 1984 के ओलंपिक्स में नहीं भेजा। उसके बाद जो 1988 के ओलंपिक्स हुए थे, वो हुए थे सियोल साउथ कोरिया में। इस ओलंपिक्स में भी भारत का कोई मेडल नहीं आया था। और इस ओलंपिक्स में बेन जॉनसन, जो कनाडा के एक स्प्रिंटर थे, उन्होंने 100 मीटर में रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन उनका बाद में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, और उनका वो जो मेडल था गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया।
उसके बाद इस ओलंपिक्स में टेबल टेनिस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया और टेनिस को 64 साल के बाद 1924 के बाद दोबारा ओलंपिक्स में शामिल किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इसका मैस्कोट था हदोरी। उसके बाद जो 1992 के ओलंपिक्स हुए वो हुए बार्सिलोना के स्पेन में, और इस ओलंपिक्स में भी भारत का कोई मेडल नहीं आया और इस ओलंपिक्स का मैस्कोट था कोबी। उसके बाद 1996 के ओलंपिक्स हुए वो हुए थे अटलांटा अमेरिका में। इस ओलंपिक्स को सेंटेनियल ओलंपिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इस मॉडर्न ओलंपिक्स को शुरू हुए 100 साल हो चुके थे। और इस ओलंपिक्स का जो मैस्कोट था वो था इजी, और भारत ने इस ओलंपिक्स में 16 साल के बाद मेडल जीता था, जो कि टेनिस प्लेयर लेंडर पेस ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलवाया था। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो 2000 के ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और इस ओलंपिक्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि 69 वेट कैटेगरी में करना मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, और ये भारत की पहली ओलंपियन चैंपियन बनी थी। उसके बाद इस ओलंपिक्स में पहली बार 3 मैस्कोट बने थे, ओली, सैयद और मिली। उसके बाद 2004 के ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे एथेंस ग्रीस में। इस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग डबल ट्रैप में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था, और इस ओलंपिक्स में माइकल फेलिप्स जो यूएसए के स्विमर थे उन्होंने इसमें 6 गोल्ड जीते थे। उसके बाद इस ओलंपिक्स का जो मैस्कोट था, 2 मैस्कोट थे इसके, एक था एथेना और एक था फिफोज। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो 2008 के ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे बीजिंग चाइना में, और बीजिंग चाइना फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब ओलंपिक्स को होस्ट किया था, और सबसे ज्यादा मेडल भी चाइना के ही इस ओलंपिक्स में आए थे। उसके बाद भारत के अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, और ये भारत का ओलंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल था। और इसके अलावा विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में मिड वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2008 के जो ओलंपिक्स हैं, इस ओलंपिक्स में भारत की अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद जो ओलंपिक्स मोटो क्या था 2008 का, वो था वन वर्ल्ड वन ड्रीम। इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और इसका जो मैस्कोट था वो था द फूफा। इसको भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो 2012 के ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे लंदन यूके में, और इस ओलंपिक्स में भी भारत की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और इस ओलंपिक्स का जो मोटो था वो था इंस्पायर अ जनरेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसका मैस्कोट था वेनलॉक। इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद भारत के इस ओलंपिक्स में 6 मेडल आए, उसमें से 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। सिल्वर मेडल किसका किसका आया था? सुशील कुमार का रेसलिंग में और विजय कुमार का शूटिंग में। ओके डियर स्टूडेंट, और उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल था वो आया था गगन नारंग का शूटिंग में, MC मैरी कॉम का बॉक्सिंग में, सानिया नेहवाल का आया था बैडमिंटन में, और योगेश्वर दत्त जी का आया था रेसलिंग में। उसके बाद 2016 के ओलंपिक्स थे जो ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुए थे, और ये फर्स्ट ओलंपिक थे जो साउथ अमेरिका में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इस ओलंपिक्स में भारत के 2 मेडल आए थे, एक था सिल्वर और एक था ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल आया था PV संधू का बैडमिंटन में, और ब्रॉन्ज मेडल आया था साक्षी मलिक का रेसलिंग में। और इस ओलंपिक का जो मोटो था वो था न्यू वर्ल्ड, और जो मैस्कोट था वो था विनीशियस। 2020 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे टोक्यो जापान में, बट कोविड के कारण ये ओलंपिक 1 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए गए थे, परंतु इसको जो नाम दिया है वो 2020 के ओलंपिक्स ही दिया है। जो इस ओलंपिक्स का मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, और जो इस ओलंपिक्स का मैस्कोट था वो था मिराइटोवा। 2020 के ओलंपिक भारत के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इस ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते, जो थे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल।
जो गोल्ड आया था वो आया था नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में, और जो सिल्वर आया था मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग में और रवि धैया का रेसलिंग में। उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल आया था पीवी संधू का बैडमिंटन में, लवलीना का बॉक्सिंग में, बजरंग पुनिया का रेसलिंग में और हॉकी टीम का। भारतीय हॉकी टीम ने 41 इयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में जीता था। उसके बाद जो 2024 के ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे पेरिस में, और इन ओलंपिक्स का जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो मैस्कॉट था वो था फ्रीजियस। उसके बाद इस ओलंपिक्स में भारत की टीम ने 6 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। जो सिल्वर मेडल आया था वो आया था नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में, और जो ब्रॉन्ज मेडल आया था मनु भाकर का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। और इसके बाद मनु भाकर की मिक्स टीम, मनु भाकर और सरबजीत की मिक्स टीम ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद जो स्वप्निल कुशेले थे उन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अमन शेरावत जो एक रेसलर थे इनका ब्रॉन्ज मेडल आया। और इंडियन हॉकी टीम ने इस ओलंपिक्स में स्पेन को 2-1 से हराकर मेडल जीता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 2024 तक हमारा मॉडर्न ओलंपिक का चैप्टर है जो समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुना होगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों से 5 MCQ क्वेश्चन पूछती हूँ जो जिसके आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हेन द मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट, जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे वो कब शुरू हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेट इन विच ओलंपिक्स, जो वुमेन ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट शुरू किया था वो कौन से ओलंपिक्स में किया था। थर्ड क्वेश्चन है 2016 का ओलंपिक मोटो क्या था। और फोर्थ क्वेश्चन है जो फर्स्ट रिले टॉर्च स्टार्ट हुई थी वो कौन से ओलंपिक से शुरू हुई थी। और फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया वॉन इन हॉकी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।